और आज हम करने वाले हैं कोल जनजाति के पीवाईक्यू एवं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है मध्य प्रदेश शासन की। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो कोल जनजाति है उसकी जो पंचायत है उसको घोइया या मौर्या कहा जाता है। हुआ क्लियर? और जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं घोटिया। ठीक है, और इसमें जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं और जो जनजाति है कोल, इसका वर्णन आपको मिलेगा महाभारत में, रामायण में और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक है, तो ये जो इमेज है यहाँ से कई बार क्वेश्चन कर लेता है और ये जो क्वेश्चन है कौन सा, घोटिया या घोइया वाला क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश पीएससी कर चुका है। ठीक है, दूसरी इमेज है ये है मगरोहन। मगरोहन जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश को एग्जाम हुई थी वहां पर 2016 में कर चुका है। कब कर चुका है? ये 2016 में कर चुका है। ठीक है, अब ये जो मगरोहन क्या है, तो मगरोहन जो है ये अग्निकुंड है। तो ध्यान रखना, जो मगरोहन है लकड़ी से निर्मित एक मांगलिक प्रतीक चिन्ह है। जनजाति में विभिन्न कला रूपों के मगरोहन विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं। चौकोर, त्रिकोण और अष्टकोण और जालीदार मगरोहन का विभिन्न भिन्न आकृति उकेरने उसे तेल, हल्दी, कुमकुम से रंग दिया जाता है। मगरोहन जहाँ पे अनुष्ठानिक मांगलिकता का प्रकट करता है वहीं ग्रामीण काष्ठ कला की श्रेष्ठ कृति है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, ये है अग्निकुंड। और दूसरा क्या है, ये एक ग्रामीण काष्ठ कला का श्रेष्ठ कृति भी है। तो ध्यान रखना, अगर आपको मगरोहन आता है तो इसका संबंध किससे है, वो है कोल जनजाति से इसका संबंध है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है मध्य प्रदेश शासन की, जिसमें दिया गया है स्नेह। क्या है? स्नेही, स्नेही स्तंभ। और ये क्वेश्चन जो है 2070 में कर चुका है मध्य प्रदेश की एग्जाम में। यह क्या है, तो यह जो है कोल जनजाति के मृतकों के प्रति सम्मान के प्रतीक है। यहाँ दाह संस्कार वाले स्थान पर सराई की लकड़ी से बना आयताकार स्तंभ होता है। देखो देख रहा हो, ये जो स्तंभ है ये आयताकार है। ठीक है, आयताकार स्तंभ होता है और इसके जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ये जो भाग होता है ये तिकोना होता है ना, जो नुकीला होता है। ठीक है, यह स्तंभ पर मृतक के निधन की तिथि और विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है कोल जनजाति का, तो जहां उसे दहन किया जाता है वहां पे एक लकड़ी के चौकोर लकड़ी होती है, उसकी आकृति बनाकर वहां पे उसे गाड़ा जाता है। ठीक है, और जब गाड़ते हैं तो यहाँ पे मृतक का नाम, मृतक की दैत, मृतक का जन्म, ये सब इसमें लिखते हैं और साथ में कोई डिजाइन होती है उसे भी उकेरा जाता है। इसका ऊपरी भाग क्या होता है, तिकोना होता है, ये नीचे का चौकोन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोल जनजाति के स्नेही स्तंभ संबंधित है तो क्या है, वो दाह संस्कार से संबंधित है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा स्नेह स्तंभ जनजाति कोल संबंध किससे है, दाह संस्कार से। अब आते हैं क्वेश्चन में। जनजाति कोल मुख्य रूप से निवास करती है, तो आपको दिख रहा है ये प्यारा एमपी। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाइए रीवा। तो रीवा क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति, कौन सी पाई जाती है, कोल जनजाति पाई जाती है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, रीवा शहडोल। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अगर बात की जाए कोल जनजाति की, तो कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हुआ क्लियर? और ये जो है मुंडा समूह की प्राचीन जनजाति है और इनके पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी थे, यानी कि रीवा रियासत है, यहाँ पे इनके पूर्वजों ने राज किया है। कोयले की खदानों के कार्य करने के कारण, और ऐसे बहुत से आगे आपको नाम मिलेंगे कि इनका नाम कोल क्यों है। ठीक है, और इनका उल्लेख रामायण, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। हुआ क्लियर? रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोल जनजाति का। ये ध्यान रखना कि जो
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किरातों कोल या किरातों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण व सीता जी के साथ वन गमन के अवसर पर उनके चित्रकूट आगमन पर किया है। तो जब चित्रकूट में जब राम लक्ष्मण और माता सीता जब आए थे तो वहां पर उल्लेख की गई है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कोल जनजाति के बारे में। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है रामायण में। किसका? कोल जनजाति का, ध्यान रखना, ठीक है। किस ग्रंथ में कोल दैत्य का वर्णन मिलता है? तो ये ध्यान रखना कि महाभारत काल में एक बड़ा प्रतापी और बलशाली और मायावी कोल राजा था जो अपने कृत्यों के कारण कोल दैत्य कहलाया, और इसका उल्लेख मिलता है हमें गार्गी संहिता में। कहाँ मिलता है? वो मिलता है ऑप्शन ए, गार्गी संहिता में। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोल जनजाति में मयारी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचायत को। ध्यान रखना कि कोल जनजाति की पंचायत को घोइया या मयारी कहा जाता है। क्या? घोइया, घोइया या मयारी, ठीक है। ये आपको दो नाम मिलेंगे। ये दोनों नाम जो है ये पंचायत को कहते हैं कोल जनजाति की, ठीक है। और जो पंचायत का मुखिया होता है उसे कहते हैं मुकद्दम। लेकिन आपको एक और नाम मिलेगा, वो मिलेगा घोटिया, ठीक है। घोटिया जो है ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जो पोस्ट थी वहां पे कहा गया है कोल जनजाति के मुखिया को घोटिया, ठीक है। तो घोटिया मिले या मुकद्दम मिले, ये दोनों का संबंध किससे है? पंचायत के मुखिया से है। और जनजाति कौन सी है? वो है कोल जनजाति, ध्यान रखना, ठीक है। कोल जनजाति में स्नेह स्तंभ संबंधित है। मैं बता चुका हूं जो पोस्ट आई थी सामने कि जो स्नेह स्तंभ है ये एक्चुअली कोल जनजाति के दाह संस्कार संबंधित है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं पीछे। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 6 जून 2011 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास करना, अभिकरण के कार्यों का जिला स्तर पर संचालन हेतु बहुमूल्य जिले में जिला कार्यालय में कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का गठन करना। तो ये इसके उद्देश्य है, ठीक है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेगा इसका गठन कब हुआ है? तो गठन हुआ है 6 जून 2011 को। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कोल जनजाति महाकुंभ। तो 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 2023 को कोल जनजाति महाकुंभ आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सतना में। सतना में क्या हुआ था? कोल जनजाति महाकुंभ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि कोल जनजाति महाकुंभ कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 24 फरवरी 2023 को। कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था। तो क्लियर, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की स्मृति में घमसान देव की पूजा करता है? तो उसका आंसर है कोल जनजाति, ठीक है। तो जनजाति कोल जो है उसके और एक कुछ देवता हैं, जैसे कि एक हो गए ठाकुर देव, एक हो गए बड़का देव, एक हो गए अहिरी बाबा, दूसरे हो गए घासी घमासान और तीसरे हो गए सन्यासी वनसती और शारदा माई, ठीक है, और नवदुर्गा। तो इसमें जो ठाकुर देव है उनका ध्यान रखना कि ये कोल जनजाति के ग्रामीण देवता है, ठीक है। और दूसरे हैं वो है बड़का देव। ये जो है कोलों का इन पर भयंकर विश्वास है और बड़का देव सभी वस्तुओं के व्याप्त हैं, इसलिए बड़का देव को महादेव या बड़का देव के रूप में पूजा की जाती है। नेक्स्ट है अहिरा बाबा। अहिरा बाबा मुख्यतः अहिरों के देव हैं। उनके संपर्क में रहने के कारण कोल भी अहिरा बाबा को मानते हैं। वह क्लियर? नेक्स्ट है वो है घमासान देव, जो क्या है पूर्वजों की स्मृति में घमासान देव की पूजा करते हैं। वह क्लियर? और नेक्स्ट है एक ध्यान रखना वो है
शारदा माई। शारदा माई जो है बघेलखंड के कोल और मैयर वाली शारदा माई को मानते हैं। नौ दुर्गा में मैयर जाकर उनके दर्शन करते हैं और मंगल कामना का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो मैयर में शारदा माई हैं उनको ये कोल जनजाति बहुत मानती है। क्लियर, इतने याद होना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का सर्वप्रिय लोक नृत्य है, तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, कोल दहका। जो कोल दहका नृत्य है ये एक्चुअली कोल जनजाति का पारंपरिक और सर्वप्रिय नृत्य है। कोल दह का अर्थ होता है कोलों का दहकना, यानी कि अति उत्सव, उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपद संचलन, अपनी आदिम ऊर्जा के साथ नृत्य करना। ये जो नृत्य है सगाई, विवाह, छठी आदि उत्सव में किया जाता है। वह क्लियर। और इसे कोलाई नाच भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोलाई नाच, कोल हाई, ठीक है, कोल्हाई नाच भी कहा जाता है। एक नृत्य और है इनका, वो है केहरा नृत्य। केहरा नृत्य, ये जो नृत्य है कोलों के अलावा एक जाति और है, वो है बारी जाति भी विशेष रूप से केहरा नृत्य करती है। हुआ क्लियर? तो यहां से आपको दो नृत्य होना चाहिए, एक है आपका कोल दहका और केहरा। ये दो नृत्य जो है कोल जनजाति करती है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को सबरी की संतान मानती है? तो वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है रामायणकालीन जो सबरी है उससे अपना संबंध स्थापित करती है और ये कहती है कि सबरी की हम संतान है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमिलित कीजिए। तो जो पहला ऑप्शन है वो कहता है रामायण काल में कोल। तो ध्यान रखना, जो गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं उन्होंने रामचरितमानस में कोल कीरतों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन गमन के अवसर पर उनके चित्रकूट आगमन पर किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, कोल कीरत। और क्लियर? दूसरा ऑप्शन है महाभारत कोल, ठीक है। तो ये क्या है? महाभारत काल में एक बड़ा प्रतापी, बलशाली और मायावती कोल राजा हुआ है जो अपने कृत्यों के कारण कोल दैत्य कहलाया। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में। क्या नाम से? कोल दैत्य नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी का 1। और क्लियर? ठीक है। ऑप्शन सी है मांडा के कोल। ये क्या है? तो जो सीधी है, सीधी के जो कोल जनजाति के जो पूर्वज है उनने सुना है कि 15वीं शताब्दी में अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मांडा के कोल राजा थे, उनका नाम था मड, क्या था? मड निहा। मड निहा था, ठीक है। मड निहा ने महाराणा प्रताप की सैन्य बलों की काफी सहायता की थी। यानी राजा जो थे कौन से? मड निहा ने महाराणा प्रताप को सैन्य सहायता दी थी। हुआ क्लियर? लेकिन क्या हुआ कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कोल राजा मड निहा ने विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया। अपने सैन्य बल और पराक्रम के एक छोटे से राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी थी मांडा, यानी कि बैडन सिंगरौली में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडा की कोल। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका हो जाएगा ए का 3 ये सही है, बी का 1 ये सही है, सी का 2 ये सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नवाखानी नया अनाज आने पर मनाया जाने वाला पर्व किस जनजाति में है? तो ध्यान रखना, जो जनजाति है कोल, ये जो है जब भी नए अनाज आते हैं तो नए अनाज को लाते हैं और घर में अपने देवी देवता और अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं और फिर ये बना के खाते हैं। इसे कहते हैं नवाखानी नया अनाज पर्व, ठीक है। और किसमें होता है? ये होता है कोल जनजाति में होता है, ठीक है। हर या होर किस जनजाति के उपनाम है? ठीक है। तो कोल या मुंडा अपनी बोली में अपने सदस्य को हर या होर या हो या कोरो नाम से पुकारते हैं।
जो मुंडा और कोल है ये अपनी बोली में अपने सदस्यों को हर, होर, हो, कोरो नाम से पुकारते हैं। इन शब्दों का अर्थ होता है मानव। हुआ क्लियर? और यह संभवतः आर्य भाषाओं से जब होर या कोरो शब्द सुने होंगे तो उन्होंने कोरो को कोल कर दिया, तो यहां से कोल बन गया, ऐसा मान्यता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोल जनजाति। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो इनकी जो संख्या देखा जाए तो 11 लाख के आसपास है, और प्रतिशत में देखा जाए तो ये 7.6% है। रोतेले किस जनजाति की उपजाति है? तो इसका आंसर है, जो रोतेले हैं ये एक्चुअली कोल जनजाति की उपजाति है। ठीक है, तो आपको मिलेगी रोतेली या रैतिया, या मिलेगी राउतिया, या मिलेगी आपको रवरिया, या मिलेगी आपको मवासी या कठोतिया। ये सभी जो है उपजाति है किसकी? कोल जनजाति की। कोल जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है, ये रतेलिया भी है, राउतिया भी है, और रवरिया भी है, और दसोरा भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो चारों है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? सभी आंसर हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, किस जनजाति के मुखिया को घोटिया कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बताया था मैंने आपको कि घोटिया आए या मुकद्दम आए, ये दोनों जो है पंचायत के मुखिया को कहते हैं। कहाँ की जनजाति कौन सी है? वो है कोल जनजाति में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कोल जनजाति के मुखिया के संबंध में कथन सत्य छाटिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। इसे चौधरी या महोत कहते हैं, सही बात है। सामाजिक संगठन में जो मुखिया को चौधरी, मुकद्दम, बरुआ, भुइहार, ओझा, पांडा, देवार, ठीक है, और महोता, इन सभी महत्वपूर्ण शब्दों से स्थान दिया जाता है, इसको पुकारा जाता है। तो ये भी सही है। मुखिया की आज्ञा के बिना ना कोई पूजन हो सकता है और ना कोई त्योहार, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। कोलों के धार्मिक नेता कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बरुआ और भुइयार। ये क्या है? तो बरुआ जो है कोलों के ये धार्मिक नेता है, इसे देवी देवताओं के भाव आते हैं, इसलिए सभी कोल इसका सम्मान करते हैं। हुआ क्लियर? और जो भुइहार है ये बरुआ के बाद दूसरा इसका महत्वपूर्ण पद है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भुइहार को कहीं कहीं पर ओझा, पांडा या देवार भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। कोल जनजाति में झाड़ फूक और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करने वालों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भुइहार। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, भुइहार कहते हैं। हुआ क्लियर? कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोल जनजाति की जो पंचायत है उसे कहते हैं घोइया। हुआ क्लियर? घोइया, या आपको एक और नाम मिलेगा, वो मिलेगा मैयार, मयारी। ठीक है, और इसका जो मुखिया होगा उसे कहते हैं मुकद्दम, या चौधरी, या बरुआ, या भुइयार, या ओझा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कोल जनजाति का जो मुखिया होता है वो कहलाता है मुकद्दम कहलाता है। एक नाम मुकद्दम मिलेगा और एक नाम आपको मिलेगा घोटिया। क्या मिलेगा? घोटिया। ठीक है, घोटिया कहाँ लिखा गया है? तो जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है घोटिया, इसलिए घोटिया आए या मुकद्दम आए, दोनों में से आंसर आएगा तो वो दोनों मिलकर टिक कर देना। ठीक है, आपको किस पर्व पर कोल जनजाति के लोग हल नहीं चलाते? तो वो पर्व कौन सा है? वो है नाग पंचमी। नाग पंचमी जो है नए अनाज आने पर त्योहार मनाया जाता है, और इसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है, क्योंकि नए अनाज आते हैं तो यहाँ पर हल चलाने का सवाल ही नहीं उठता। है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। किस पर्व पर बरुआ को देवी भाव आते हैं? तो पर्व कौन सा है? वो पर्व है नव दुर्गा। जो नव दुर्गा है वहां पे बरुआ जो है उसे देवी भाव आते हैं, इसलिए कोल इसका सम्मान करते हैं। इसलिए सभी जो कोल होते हैं इसका सम्मान करते हैं, और ये कोलों का धार्मिक देवता कहलाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।
होली पूर्णिमा के दिन होली में आग कौन लगाता है? तो उसका आंसर है भोईहार। ठीक है। जो बरुआ देवता है उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो वो भोईहार का है। ठीक है। भोईहार को कहीं कहीं पर ओझा पांडा देवार भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। परगड़ देवता किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है कोल जनजाति संबंधित है। निम्नलिखित में से कोलो के ग्राम देवता कौन है? तो मैं इसका पहले बता चुका आंसर कि जो ग्राम देवता है वो ठाकुर देव है। हुआ क्लियर? कोल दहका या कोल दहकी किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? वो है कोल जनजाति से। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्य करती है? तो वो है कोल। अगर आप देखो तो सीधी सिंगरौली में क्या है? कोयले की खदान है और वहां पे जनजाति जो है वहां पर काम करती है। तो कौन सी जनजाति कहलाएगी? वो कहलाएगी कोल जनजाति। हुआ क्लियर? दतलिया नृत्य और नारदी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये भी कोल जनजाति में प्रचलित है। ठाकुर देव, बड़का देव, अहिरा बाबा, सन्यासी देव किस जनजाति संबंधित है? तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं कि इसका आंसर क्या है? वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति में बरुआ का संबंध किससे है? तो वो है धार्मिक नेता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। मंगनी विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो वो है कोल जनजाति में। आंसर ए सही हो जाएगा। वह क्लियर? ठीक है। तो यहां से आपको आएगा राजी बाजी विवाह। राजी बाजी विवाह। ठीक है। एक आएगा विधवा विवाह। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपको आता है कौन सा? मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह या विधवा। ये तीनों विवाह जो है प्रचलित है कहाँ पर? कोल जनजाति में। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका कोल संबंधित जितने भी पीवाईक्यू थे और एमसीक्यू थे ये समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।